नमस्कार। पहाड़ों का जब आप रुख करते हैं तो आपको एक खास नजारा दिखता होगा। जी हाँ, नदियों के किनारे, पुलों के किनारे रंग बिरंगी झंडियां, लाल, पीले, सफेद, हरे, नीले रंग की ये झंडियों को मान्यताओं का ध्वज कहा जाता है। कहा जाता है कि इन रंग बिरंगी झंडियों के लहराने से इस पूरे वातावरण में शांति, सुख और खुशहाली आती है। क्या आप इन झंडियों के पीछे का इतिहास और बौद्ध धर्म में मानी जाने वाली उन मान्यताओं के बारे में नहीं जानते? तो आइए आपको हम बिल्कुल पहाड़ उत्तराखंड के कोने में ले चलते हैं, यहाँ के सीमावर्ती इलाकों में ले चलते हैं और बताते हैं कि कहाँ इन झंडियों की मान्यताओं को बड़ी मजबूती के साथ आज भी माना जाता है और पुलों पर, नदियों के किनारे इन झंडियों को लगाकर एक तरह से कहें तो अपनी आस्था को प्रकट किया जाता है। पर्यटक भी इन झंडियों को देखकर कौतूहलवश उनके संग सेल्फियां लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं और गाइड से और स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि आखिर इन रंग बिरंगी इन मान्यताओं की झंडियों का क्या मतलब है, क्या इतिहास है। तो आइए आपको इस रोचक जानकारी से रूबरू कराते हैं। कहा जाता है बौद्ध धर्म में इन झंडों का महत्व है। उस पर लिखे हुए ये मंत्र हवाओं द्वारा इस हवा में घुलते हैं। ये शांति का, एकता का प्रतीक होते हैं और इससे पूरे वादी में या कह लीजिए घाटी में शांति स्थापित होती है। इसीलिए ये रंग बिरंगे झंडे यहाँ बांधे जाते हैं और यात्रियों के आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। ये वो जाने या न जाने यहाँ पे इसके बारे में, मगर यहाँ आके वो अपने फोटो जरूर क्लिक कराते हैं। और ये जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इन झंडे हवा के हिसाब से जिधर भी जा रहे हैं, ये माना जाता है कि अपनी पॉजिटिविटी को इस हवाओं के साथ इन फिजाओं में घोल देंगे। यहाँ हर जगह आप देखेंगे कि ये झंडे पहाड़ों में कहीं भी जाइए आपको बंधे हुए मिलेंगे। इनका यही रोल है, शांति, हरियाली, एकता, सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये इन पे लिखे ये जो मंत्र है ये इसीलिए लिखे गए हैं। आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर सुंदर ये लहलहाते ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट कागज के जो कपड़े के जो आपको ये कतरने नजर आ रही है हवा में, देखने में जितनी सुंदर लग रही है इतना ही इनका महत्व है। कहते हैं हमारे बौद्ध धर्म में ये जो कपड़ों पे लिखे हुए, देखिए कुछ लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले इनके जो कलर है ये हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को शांति, पीसफुल, प्रॉस्पेरिटी, एक सौहार्द की भावना का संचार इस वातावरण में करते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है मंत्र, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि मंत्र जो है सीधे उसकी जो शक्ति होती है वो हमारे सुप्रीम पावर तक जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में घुस के पॉजिटिविटी आती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे आसपास उसका निर्माण होता है। सेम चीज यही है, इनमें जो मंत्र लिखे होते हैं वो हवा से लहराते हैं और जो आपके आसपास का वातावरण है, आपका गांव है, आप जहां जहां तक ये हवा जाती है तो ये हवा उन मंत्रों को हवा में घोल के और वातावरण को शुद्ध करती है, आपसी सौहार्द की भावना को प्रबल करती है और सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, उस संदेश को ये हवाएं और ये जो लहलहाते हमारे नीले, पीले, हरे कागज के टुकड़े हैं, ये उस संदेशों को लेके घोलने का काम करती हैं।